नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। अगर आप पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास नंबर 9, जो कि 10 क्वेश्चन सीरीज़ वाली क्लास चल रही है। तो इसमें मैं आज 15 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ शिफ्ट 3 का, यानी कि आज का पहला नंबर क्वेश्चन शिफ्ट 3 का 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 120 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए, तो ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक थे। ठीक है, थोड़ा इसको स्क्रॉल अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। एक 120 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए, तो ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक थे। यानी बी के प्रतिशत अंक की बात की गई है। ठीक, जब भी कभी प्रतिशत अंक की बात करते हैं तो जिसकी बात करते हैं उसके अंक को हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे बी का अंक कितना है 50, और ए का जिसकी तुलना की जाए, जैसे बी की तुलना की गई है तो बी को ऊपर लिखा जाएगा, और जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखते हैं। ए से तुलना की गई है तो ए का कितना है 80 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 5/8 होता है 62.5%। ये हम कैसे डायरेक्ट लगा दिए कि 62.5% होता है। देखिए, जब कभी आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज पढ़ते समय आपको कुछ छोटी बातें अवश्य पता होनी चाहिए। जैसे 20% 1/5 होता है, 5% 1/20 होता है, 4% 1/25 होता है, 25% 1/4 होता है। यानी स्टार्ट अगर करेंगे 1% से तो 1% होता है 1/100, 2% कितना होता है 1/50। ये आपको याद होना चाहिए। 3% कितना होगा 1/33.33। ठीक है, इतना होगा। 4% यहाँ लिखवा दिया, 5% यहाँ। 6% कितना होता है 3% का डबल, यानी कि 2/3. ठीक, 7% देखिए कुछ लिखवा रहा हूँ। 8% 1/2 कितना होता है 12.5%। ठीक, 7% कितना होगा 1.14.28% है। ठीक, 8% इतना हो गया 9%, 1/11.11। 10% होता है 1/10। 11% 1.9, मतलब 1/9, 9.9 ले सकते हैं, ऐसे 9.09 होता है। ठीक, 11% हो गया। 12% 1/8, 8.33। ठीक, कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में था 5/8। ठीक, 5/8 देखिए 1/8 कितना होता है 12.5%। ये 1/8 यानी 8% ही 12.5%, या 1/8 को मैं कह सकता हूँ 12.5%। तो देखिए अगर इसको हम डबल करेंगे तो 2/8 हो जाएगा, तो यानी ये भी डबल हो जाएगा, यानी 25%। 3/8 करेंगे तो इसका 3 गुना, यानी 37.5। 4/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/8 मतलब 1/4, 1/2, ये तो नहीं 50%।
5/8, 5/8 कितना हो जाएगा, इसका 6 गुना, इसका 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 62.5%। और यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए, आपको ये सब याद करना है पूरा। ठीक, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आज का अंतिम क्वेश्चन करा दिया लास्ट से। चलिए मैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आज का ये 15वां नंबर क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए मैं। पहला नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा 6 नंबर क्वेश्चन से। कल मैंने 5 तक करा दिए थे, आज 6ठे नंबर क्वेश्चन से मेरा स्टार्ट होने वाला था, तो मैं लास्ट पेज से ही उठा दिया। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जी। तो ये है मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल कैसे करेंगे, देखिए ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, बॉडमास रूल आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले बार ब्रैकेट, ये जो बार वाले होते हैं ना, ये वाले, उसके बाद छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ठीक, ऑफ पहले सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, और मल्टीप्लाई बाद में, यानी कि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ अगर लिखा है तो पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई जहाँ लिखा है वो ऑफ के बाद में आता है। चलिए शुरू करते हैं। 5 3 8, 8 में से 6 गया 2, 2 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 8, यहाँ 6 दूनी 12, तो 18 यहाँ पे ऑलरेडी है। 12 को क्या लिख देंगे 1/12, 3 को क्या लिख देंगे 1/3, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 से 3 कट गया, यानी नीचे आ गया सिर्फ 1/2, ये हो गया 1/2 प्लस में है, और ये ब्रैकेट पूरा। ठीक, यहाँ पे है 9 दूनी 18, 2 3 6, 6 हो जाएगा, यानी 6 ऑफ, और ये पूरा। मैंने क्या कहा था, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 8 दूनी 16, 17/2, 17/2 हो गया, 2 3 6, 17 3 51। ठीक, तो आंसर आ जाएगा हमारा 51। चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा इसमें, इसमें से इन सभी में बहुलक क्या होगा, बहुलक यानी मोड, सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर जो है। देखिए ऑप्शन में देखते हैं, पहले 44 देखते हैं, 44 1, 44 2, यानी 44 2 बार आया है। 52 देखते हैं, 52 1, 52 2, 52 3, 52 4, 4 बार 52 आया है। 50 देख लेते हैं, 50 1, 50 2, 50 3, 50 3 बार आया है। 47 देख लेते हैं, 47 1, 47 2, तो 2 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार 52 नंबर आया, तो 52 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, वह कितनी धनराशि है जिस पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 720 प्राप्त होगा। देखिए 10% है, साधारण ब्याज है, तो 10 दूनी 20%, 720 प्राप्त होगा, यानी ये क्या है, अमाउंट है, सॉरी अमाउंट नहीं है, साधारण ब्याज है, CSI है। ठीक है, 10 दूनी 20%, 20% की वैल्यू दिया हुआ है 720 रुपये, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 36 रुपये, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे कितना आएगा 3600 रुपये, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3600 का 100% का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक,
वहाँ पे हमको दिया है, ये पूछा हुआ है, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल। बाकी ये है प्रिंसिपल और ये है इंटरेस्ट भी हमको दिया हुआ है। देखिए हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो 10 2 20 मल्टीप्लाई हुआ, यानी 20% ऑफ पी की वैल्यू कितनी आई, 720। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे 100% ऑफ पे निकाल दें, यानी टोटल हम पी ही निकाल देंगे, तो 100% निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 3600, और यही राइट आंसर। तो इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। 20% ये जो रहता है, ये रहता है इंटरेस्ट की वैल्यू इतना। अगर 100% में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को तो हो जाता है अमाउंट। ठीक, जैसे ही मान लीजिए 720 रुपये हमारा अमाउंट होता, तो 20% तो होता ही होता, प्लस इसमें हम 100% अपनी तरफ से ऐड कर देते पी की वैल्यू, ये आई हो गया, पी प्लस पाई, आई इज इक्वल टू होता है ए, यानी कि 120 की 20% की वैल्यू दे देता 720, तो कितना हो जाता, 1% की वैल्यू हो जाती 6, तो 100% की वैल्यू हो जाती 600। तब वहाँ पे पी की वैल्यू दूसरी आती, अभी यहाँ पे पी की वैल्यू दूसरी आई है। चलिए चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट अवश्य कर दीजिएगा ताकि मैं आपको पुनः बता सकूं। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन। यदि 8:12 बराबर 20:x है तो x का मान है। देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 10 दूनी 20, 10 तें 30, 30 ऑप्शन। ठीक, मैंने रेशियो देखा, जैसे 8 लिखा है, 12 लिखा है, 20 लिखा है और x लिखा है। ठीक, तो 4 से ऐसा कट कीजिए कि रेशियो बन जाए, जैसे 4 दूनी 8, 4 तें 12। अब इसको भी 2 रेशियो 3 के ही अनुपात में काटना है, तो 10 से काटेंगे, तो 10 दूनी 20, तो यहाँ 10 तें 30, यानी 3 के रेशियो की जगह पे यहाँ पे 30 होना चाहिए, तभी कटेगा बस। या तो फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 8:12 बराबर 20:x है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो 12 गुणे 20 बराबर 8 गुणे x। 4 दूनी 8, 4 तें 12, 2 धामा 20, 10 तें 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं, जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कीजिए, आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है। किसी क्वेश्चन पे आपका 1 मिनट लग सकता है, तो किसी क्वेश्चन पे आपका 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड बस। तो यानी कि यहाँ का टाइम यहाँ लग गया और यहाँ का टाइम यहाँ लग गया। आपको ऐसे ही मैनेज करना एग्ज़ाम हॉल में, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकेगा। चलिए चलते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आपको 660 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 660 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए मैं भी cos 60 का जानता हूँ। cos 60 का होता है √1/2, तो 660 का हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3। ठीक, कैसे किया मैंने, 660 cos का जानता हूँ मैं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 इज इक्वल टू 1/660, तो sec 60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/cos 60, यानी cos 60 का उल्टा। यहाँ पे 1/2 था तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे। 2 का स्क्वायर 4, -1 इज इक्वल टू 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको सरल करना है, कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5/2, प्लस 4 का नम 4 3, 7/4, माइनस 4 का नम 4 1, 5/4। देखिए 7 में से 5 गया 2/4, इसको कर देंगे 10/4, 10 2 12/4, यानी 3 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, ये था तो पहला तरीका, मतलब सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। कई सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के।
कई लोग एलसीएम लेके करेंगे कि पूरे का 4 एलसीएम ले लेंगे, फिर 5 दूनी 10, 7 5, 7 से 5 गया 2, 10 2 12/4 यानी कि 3। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीक़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है 2 कंप्लीट 1/2 प्लस 1 कंप्लीट 3/4 माइनस 1 कंप्लीट 1/4। तो यहाँ पे जो कंप्लीट है उसको अलग सॉल्व कीजिए और जो फ्रैक्शन में उसको अलग सॉल्व कीजिए। तो 2 1 3, 3 में से 1 गया 2 यानी 2 आ गया। अब प्लस, अब इन सबको अलग सॉल्व कीजिए। 1/2 3/4 1/4, 3/4 में से 1/4 जाएगा तो 2/4 यानी 1/2, 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यही हमारा आंसर। ठीक, जैसे लिखा है कोई भी मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है a कंप्लीट 1/b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 1/b। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इसका भी यूज होता है। ये जैसे कोई बड़ा फ्रैक्शन है, जैसे लिखा है 12 कंप्लीट 19/199, तो इस सब में काम आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब आप इसको इस वाले फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयुषी और निधि की वर्तमान आयु में अंतर 14 साल है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 60 साल था। यदि आयुषी निधि से बड़ी है तो निधि का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 60 साल था। 5 साल बाद कितना हो गया, 10 साल और बढ़ गया, यानी आयुषी और निधि अब कितने की हो गई हैं, 70 की। आयुषी और निधि की वर्तमान आयु में अंतर कितना है, 14 साल। पूछा कहा है आयुषी निधि से बड़ी है, ठीक है। तो निधि की वर्तमान आयु, निधि की वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। कितना जाएगा, 70 में से 14 जाएगा तो 56, 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28। निधि की वर्तमान आयु आ गई कितना, 28 साल। देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका आपको तरीका बता देते हैं। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था लेकिन तरीका नहीं बताया था शायद, तो आज मैं तरीका बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब भी कभी हमको x निकालना हो ना, क्या करेंगे, y वाले कंपोनेंट को हटा देंगे, हमको y से कोई मतलब नहीं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो x में x ऐड हो जाएगा 2x, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 4 कितना हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6/2 यानी कि 3। सेम ऐसे y की करेंगे तो अब हम घटा देंगे। इसमें क्या किया मैंने, ऐड किया है, इसमें क्या करेंगे मैं, इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, घटाना है। तो हमेशा प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाते हैं ताकि साइन हमारा सही रहे। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, कितना हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा ये देखिए, जब भी कभी हमको x निकालना हो, x निकालना है जब भी कभी, तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो। जिसका साइन सेम है उसको जोड़िए, बटे 2 करिए, तो 4 2 6, 6 का आधा 3। ठीक, x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। y अब हमको निकालना है अगर मान लीजिए, तो क्या करेंगे, जिसका साइन देखना है, बस थोड़ा सा साइन का ध्यान देना है। क्या करेंगे, दोनों को घटाइए, बटे 2 कर दीजिए। प्लस में से माइनस ही हमेशा घटेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दोनों को घटाइए, तो 2 में से 4 के -2, बटे 2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -6। सेम मैंने यहाँ पे भी किया। n की वैल्यू हमको चाहिए थी, तो दोनों को मैंने घटाया, तो 70 में से 14 गया 56, और उसका जस्ट हाफ कर दिया, तो कितना आ गया 28। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है रमेश अपने खाते में 24,000 जमा करता है जिस पर 12% वार्षिक दर त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है, इससे ब्याज प्राप्त होता है। तो 6 महीने बाद उसके खाते में कुल कितनी राशि होगी। देखिए त्रैमासिक की बात कर रहा है, 12% वार्षिक, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा। 12% वार्षिक है तो हर 1 महीने में 1%, यानी 3 महीने का 3%, तो रेट तो हो जाएगा 3%। समय कितना है, 6 महीने बाद, 3 महीना और 3 महीना, 3 महीने का एक स्लॉट, 3 महीने का एक स्लॉट, यानी 1 ईयर ये हो गया, 1 ईयर यानी 2 ईयर। टाइम कितना हो गया, 2 ईयर। रेट दिया हुआ है, टाइम दिया गया, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, x + y + xy/100। ये 2 साल के लिए होता है, फॉर 2 ईयर। तो क्या है, x की वैल्यू 3%, y की वैल्यू भी कितनी है, 3% है ना, क्योंकि 3% के ही दर से बढ़ रहा है। 3% यहाँ रखेंगे, 3 3 6 3 का 9, तो 6.09% ये हो जाएगा ओवरऑल इंक्रीज। ठीक है, CI यही होगा। तो 6.09% किसका निकाल देंगे हम, 24,000 यानी P का। 24,000 का 6.09 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 609 में 24 का, 4 9 36, 3 0 9 दूनी 18, 3 21, 2 6 24, 26, 2 6 12, 14 और 3 0, 2 0 कट जाएंगे, यानी 1 0 और बढ़ा देना है। ठीक, 14 61 60, 14 61 60 बटे 100 भी तो होगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है ना, बटे 100 कितना आ जाएगा, 1461.6 इतना रुपए। ये क्या आया, इंटरेस्ट आया। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कुल कितनी राशि हो जाएगी, तो 24,000 में इतना जोड़ देंगे, 24 में 1,000 जोड़ेंगे 25,000, 461.6, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, मतलब कैलकुलेटिव। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेंगे फटाक से। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक बिक्री के दौरान 40% वस्तुओं को 17% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तु के 25% भाग को 22% के लाभ पर बेचा जाता है, और इसके बाद शेष वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो मान लीजिए कि सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो समग्र लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं। 40% 2/5, 25% 1/4, 4 5 20। मान लेते हैं 20 वस्तुओं को, देखिए 20 वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं को 1-1 रुपये में ख़रीदा गया है, तो 20 वस्तुओं को 20 रुपये में ख़रीदा गया है। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 20 वस्तु को 20 रुपये में ख़रीदा गया है। एक वस्तु 1 रुपये की, तो 20 वस्तुएं 20 रुपये की। कह रहा है 40% वस्तुओं को 17% के लाभ पर, 40% कितना हो जाएगा 20 का, 8 वस्तुओं को, 8 वस्तुओं को कितने में, कह रहा है 17% के लाभ पर बेचा जाता है। सिर्फ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रेट को, वस्तु तो एक ही है क्योंकि 1 रुपये की एक वस्तु, तो हम रेट की बात करेंगे, वस्तु की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो 40% वस्तुओं को, यानी कितनी वस्तु हो गई, 8 वस्तुएं, 8 वस्तु होंगी 8 रुपये की, तो 17% के लाभ पर 8 रुपये का 17% कितना होता है, 17 × 136, तो यानी कि 9.36 का हो गया 8 वस्तु। ठीक, प्लस
शेष वस्तु के 25%, कितनी बची वस्तुएं? 20 थी, 8 चली गई, अब बची हैं 12। अब 12 का कह रहा है कि 25%, यानी 1/4 कितना हो जाएगा? 3 वस्तुएं। 8 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, अब बची कितनी है? 9 वस्तुएं। पहले 3 वस्तुओं क्या कह रहा है? 3 रुपये की होगी, लेकिन 22% के लाभ पर, यानी 3 × 22 कितना होगा? 66, 0.66 का लाभ हो रहा है, तो 3.66 प्लस अब 9 वस्तुएं बची हैं, उनको कह रहा है 10% की हानि पर। 9 वस्तुएं 9 रुपये की, 10% की हानि कितनी हो जाएगी? यानी 0.9 का लॉस, यानी कि 9 रुपये में से 0.9 चला जाएगा तो 8.1। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 6 6 12, यहाँ से लगेगा 1, 3 1 4 6 10 से 11, यहाँ से लगेगा 1, 9 1 10 3 13 8, 21.12। ये आ गया 20 वस्तुओं का अभी का, और पहले 20 वस्तुएं कितने की थी? 20 रुपये की। अब कितना इंक्रीज़ हो गया है बताइए? 1.12 का फ़ायदा हुआ है 20 वस्तुओं पर, इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5.6% का हमको प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, हमको कैलकुलेट करना है सिर्फ एक वस्तु के हिसाब से, यानी कि 1 रुपये का एक वस्तु है, तो उसी हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। सिर्फ यहाँ पे हम रेट के हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ पे हम वस्तुओं को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हम कर रहे हो कि 8 × 8/1 ऐसा कुछ नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम एक एक वस्तुओं को लेके चल रहे हैं, उसका जितना होगा उसी में हम प्रॉफिट है लॉस है वो बढ़ा घटा दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन करा दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं। तो आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे कल अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।